नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा कर रहे हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीडीपी के सारे लेक्चर का लाभ उठा रहे होंगे और सारे लेक्चर को अपने भाई बहन तक भी पहुंचा रहे होंगे, जिससे कि आने वाले समय में वो भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। ऐसे में आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस बहुत बेसिक से स्टार्ट किया गया है। यह कल लास्ट इसका सेक्शन होगा। आज चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मतलब चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं पहले अध्याय का। पहला अध्याय विकास के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो हम छोटे छोटे मात्र 9 से 10 मिनट के लेक्चर में आपके एक एक टॉपिक हम कवर करते हुए चल रहे हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं 2 टॉपिक पढ़ेंगे। विकास के प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, प्लस विकास के प्रभावित करने वाले कारक के साथ विकास के विभिन्न विशेषताएं, विभिन्न अवस्थाएं पढ़ेंगे, जो कि 2 साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार देखेंगे। ऐसे में यह सारे प्रभावित करने वाले कारक हैं साथी। लेकिन इससे पहले आप लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कम से कम वह 1-2 बार क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें जो पढ़ाया गया है। अगर ना समझ में आए उनको तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में आप फॉलो करिए। यहाँ से बच्चे पढ़कर बहुत ही अच्छे तरीके से 125 प्लस 130 प्लस नंबर उन्होंने स्कोर किया है, तो बहुत बड़ी बात होती है 130 125 नंबर लाना। और आपको जो यूपीटेट के सारे क्लास हैं वो बिल्कुल सजा दिए गए हैं। यूपीटेट सीटेट के आकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट के क्लास, है ना। चलिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले आपको अपने दिमाग से सोचना क्या क्या हो सकता है। वंशानुक्रम हो सकता है, मतलब हेरिडिटी जो होता है ना। डिंक मेयर के अनुसार क्या उन्होंने बात किया था, वंशानुक्रम में नवजात शिशु से लेकर जो प्रौढ़ावस्था तक क्या क्या चेंजेस होते हैं माता पिता के समक्ष देखा जाए, तो हम बताते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। वातावरण यानी कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से बच्चे किस प्रकार से प्रभावित होते हैं उसके विषय पर चर्चा करेंगे। न्यूट्रिशन, आहार, न्यूट्रिशियन जो माँ का दूध होता है, प्लस जो भी उनकी पौष्टिक चीज़ें होती हैं उनसे भी इफेक्ट पड़ते हैं बच्चों के। एक तरह से कहा जाए फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है पूरा। रोग यानी कि जो डिजीजेज होते हैं वो भी फॉलो करते हैं, मतलब यहाँ पर एक तरह से प्रभावित कर सकते हैं हमारे विकास के क्रम को। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले जो एक तरह से हमारा होता है पैराथायराइड ग्रंथि होती है, जो कि स्त्री के लक्षण के लिए अलग, एक तरह से पुरुष के लक्षण के लिए अलग तरीके से वर्क करता है। इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद बुद्धि हो गया, जो हमारा माइंड है उसमें जो इंटेलेक्चुअल पावर है, इंटेलिजेंस पावर है, उसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। प्लस यौन मतलब कि एक तरह से कहा जाता है कि हमारे जो सेक्स है उसमें बच्चों और प्लस मतलब बच्चियों में किस प्रकार से डिफरेंसेस किया जाता है, शारीरिक मानसिक पीड़ा कैसे उनको पहुंचाया जाता है, सारी चीज़ें हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। डिंक मेयर के अनुसार, डिंक मेयर एक साइंटिस्ट होते हैं प्रशिक्षु, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो वंशानुगत कारक के एक तरह से जन्मजात विशेषताएं हैं जो वंशानुगत हैं, एक तरह से वंशानुगत कारक हैं जो वो जन्मजात एक तरह से विशेषताएं हैं जो बालक के जन्म के समय से ही उनके अंदर एक तरह से विस्थापित होती है, पाई जाती है। चाहे जो भी प्राणी हो, प्राणी के विकास में जो वंशानुक्रम शक्तियां होती हैं वो प्रधानता के रूप में होती हैं। उसका एक तरह से बोला जाता है फर्स्ट प्रायोरिटी देखा जाता है उनका। प्राणी का जो रंग रूप होता है, लंबाई होता है, अन्य शारीरिक विशेषताएं होती हैं, वृद्धि होता है, तर्क होता है, स्मृति होती है, मानसिक योग्यता होता है, एक तरह से उनके वंश पर डिपेंडेंट होता है। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। जैसे बोलते हैं बहुत खाते पीते घर का है, बहुत खाते पीते घर का है, मतलब कि सच में बहुत हेल्दी है। खाते पीते घर का है मतलब यही ना, कहते हैं ना लड़कियां बहुत मोटी हैं, मतलब गांव में अगर लड़कियां दिख जाएं या फिर स्कूल कॉलेज वगैरह लाइफ में, कॉलेज के समय, तो बोलते थे कि भैया हाँ देखो कितनी मोटी, पता नहीं किस चक्की का आटा खाती है। लेकिन उतना तो हम लोग को पता नहीं था पहले क्या होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कह लीजिए कुछ वंशानुगत एक तरह से जिन के प्रॉब्लम होते हैं, जिन में कुछ चेंजेस होते हैं जो जिस कारण से शरीर का आकार, लंबाई, इन सब में रंग रूप में डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो किस प्रकार से माता का और किस प्रकार से पिता का लक्षण जाता है वंशानुक्रम, मतलब वंश के अनुसार चलता है। तो माता का करज, याद रखिए, माता का करज तथा पिता का वीर्य जो होता है वो कणों में, वीर्य के कणों में बालक का एक तरह से वंशानुक्रम निहित होता है। माता के करज में और जो पिता होते हैं उनके वीर्य में बालकों का जो वंशानुक्रम का प्रक्रिया है वो निहित होता है। गर्भ धारण के समय विभिन्न जो जीन होता है हमारा, जो जीन्स होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं और प्रतिगमन भी एक तरह से नियम के अनुसार करते हैं। तो एक तरह से प्रतिगमन का नियम भी हम आपको बता देते हैं। प्रतिगमन का नियम मतलब लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या होता है साथी, इसमें प्रतिभाशाली माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली हों या फिक्स नहीं है, या फिर हो सकते हैं जो माता पिता प्रतिभाशाली हैं उनके बच्चे जो हैं बहुत दुर्बल हो जाएं, जो दुर्बल बुद्धि के हो जाएं, है ना। जैसे कि हमने कल आपको एक तरह से एग्जांपल दिया था कोहली का और प्लस दारा सिंह का, कि दारा सिंह के बेटा जो बच्चे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक तरह से पहलवान ही निकलेंगे, आते ही माँ के पेट से आ जा सामने कौन आ रहा है, आ जा,
ऐसे सीना तान के खड़े हो जाएंगे बच्चे, ऐसे थोड़ा ही होगा, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ी बहुत आ जाती हैं चीज़ें, एक तरह से बल, साहस, धैर्य, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, नहीं हो जाती हैं, हम यह नहीं कहते हैं, लेकिन अगर वह उसको सही से सही ढंग से यूज नहीं किए तो अपने वंशानुक्रम सारी चीज़ों को खो देंगे, ये भी तो बातें होती हैं। अब दूसरा तथ्य, वातावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे साथ ही आपको पता है वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित होती हैं जो हमारे या फिर हमारे वातावरण में रहने वाले प्राणियों के ऊपर व्यवहारिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकास और प्रभावित करता है, विकास को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहते हैं, वातावरण का प्रभाव। जैसे आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में, एक घर भी तो हमारे इन्वायरमेंट के सेक्टर में आता है भाई, बहुत सारे घर मिलकर एक इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं कि हवा अच्छी मिल रही है, यही इन्वायरमेंट नहीं होता है। पानी बहुत अच्छा पी रहे हो, बारिश हो रही है, यही इन्वायरमेंट नहीं। इन्वायरमेंट का मतलब जैसे माहौल, जिस माहौल में आप पले पड़े हो, माता पिता अगर अच्छे संस्कार रूप से आपको संस्कारित मतलब किए हुए हैं, संस्कार दिए हुए हैं, तो आप उस चीज़ को फॉलो करोगे। अन्यथा कंडीशन में बच्चे के व्यवहार से पता कर लिया जाता है सच में इसका माता पिता इसके कैसे होंगे, है ना। देखते हो ना कि बहुत चाई बच्चा आ जाता है, चाचा करता है, अरे इसका माई बोलते हैं लोग गाँव में ना, सच में इसके माई बाबू जैसे हैं, ऐसे ही हो निकला। जिससे इसके माता पिता हैं वैसे ये भी है। मतलब सीधा ब्लेम बच्चे पे नहीं, माता पिता पे जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एक तरह से वातावरण, उनके समझ से बच्चे पले हैं, समझ गए कि नहीं। अब आते हैं तीसरा, न्यूट्रिशन। अब वातावरण का मतलब आप ये ना समझिएगा कि केवल वातावरण, घर परिवार, आसपास, दादा दादी, मम्मी पापा, सब कुछ उनके व्यवहार पर डिपेंड करता है ना भाई। ये बाह्य कारक है, उनके प्रभावित करने वाले शक्ति हो गए, प्लस मानसिक हो गया, प्लस शारीरिक शक्तियाँ, कितने वो खेल पा रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कब क्या क्या काम कर रहे हैं, कब रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, यह वातावरण पर डिपेंड करता है, उनके फैमिली पे बिलोंग करता है। आप फैमिली में भी पढ़ाएंगे, फैमिली कई प्रकार के होते हैं, पढ़ाएंगे सब। अब आहार, आहार मतलब न्यूट्रिशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि माँ के दूध नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम अपना, तो हम माँ के दूध ज़्यादा नहीं पिए, मम्मी का दूध, क्योंकि भैया थे और भैया हमारे बहुत काफ़ी दिन तक, मतलब कि मम्मी बताती हैं इस तरह के। और प्लस हमारी छोटी सिस्टर है, हमसे लगभग 1-1.5 साल ही छोटी है, तो वो भी मतलब बहुत जल्द माँ के पेट में आ गई। तो जिससे क्या था, हमारा और बड़ी दीदी का जो लाड प्यार है वह दादी जी करती थी। और हम छोटे से ही, बचपन से, जब मम्मी बताती हैं जब 2-3 महीने के थे तभी से दादी के पास ही रहने लगे। और माँ के दूध मतलब बहुत कम पीते थे। और हम, मम्मी बताती थी कि जब ये पीना स्टार्ट करता था तो मतलब हाँफने लगता था, सांस फूलने लगता था। तो ऐसे में हमारा जो ज़्यादातर दूध हम जो पिए हैं, ऊपर वाला दूध, लोग बोलते हैं ऊपर वाला, जो निपल से पिया जाता है, तो उससे हमने पिया है। तो इस प्रकार से हमारा जो थोड़ा सा जो हमारा विकास था, बहुत डिले हुआ है विकास में, लेकिन ऐसा विकास हुआ कि घर में सबसे ज़्यादा सबसे तगड़े हो गए, है ना। तो इस प्रकार से, यानी कि रोग, मतलब आहार की बात करते हैं, तो माता का न्यूट्रिशन मतलब सबसे पहला दूध होता है। न्यूट्रिशंस के रूप में बच्चे को जो चाहिए होता है वो माँ का दूध होता है। सबसे पहले माँ का दूध, माँ का दूध। अगर माँ का दूध, बोलते हैं ना, माँ का दूध पिए हो तो आ जाओ मैदान में। हम कहते हैं बेसाला, हम तो माँ का दूध पिए नहीं, तब भी आ जाओ तुम मैदान में, ऐसे कहते हैं हम तो, क्योंकि हमने कहा पिया भाई, सही बोल देते हैं हम तो, आ जाओ भाई, माँ का दूध तो पिए नहीं, लेकिन पी लिए होते सच में खानदानी की दिक्कत कर देते तुम्हारे, लेकिन तुम ही हो, आ जाओ बिना माँ का दूध पिए, तुमको बताते हैं ससुरा। लेकिन इस तरह से सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं साथी। तो आहार जो होता है माँ के दूध से स्टार्ट होता है, क्योंकि माँ के दूध में बच्चे के लिए सारी पौष्टिक चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वह हर एक प्रकार की पौष्टिक चीज़ें उसमें उपलब्ध होती हैं। इस वजह से सबसे पहले डॉक्टर सलाह देते हैं कि माँ के दूध का लगभग 2-3 महीने तक इनका सेवन होना चाहिए बच्चों का, जिससे कि न्यूट्रिशियंस सारे के सारे बच्चे में आ सके, समझ रहे हैं ना। और माँ पे भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, है ना। और कुछ बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कि जो फल फूल ज़्यादा खाते हैं, खाना पीना मतलब जो हिष्ट पुष्ट होते हैं, उनका दिमाग देखते हैं बहुत अच्छा चलने लगता है। अभी जो खाना सही से खाएगा ही नहीं तो क्या सही से पढ़ पाएगा भाई। जिसे पौष्टिक आहार सही से मिलेंगे नहीं, जिस बच्चे को, जिस घर में, जिस फैमिली में, उस घर के बच्चे, उस फैमिली के बच्चे सच में कैसे कैसे अपनी मानसिक विकास कर पाएंगे, कैसे अपनी शारीरिक विकास कर पाएंगे, आप खुद सोचिए। इस वजह से दो समान ईयर का बच्चा, समान समकक्ष बच्चे आपस में डिफरेंट हो जाते हैं, आपस में खेल कूद में डिफरेंस हो जाते हैं, नंबर उनका अलग अलग आता है। एक ही कक्षा में टीचर पढ़ाता है तो सारे बच्चों को एक रूप में नहीं समझ में आता है। होता है ऐसा क्या? टीचर पढ़ाया आपको भी, पीछे वाले बच्चे को भी पढ़ाया, लेकिन पीछे वाले बच्चे का बैक लगता है, आप कैसे पास हो जाते हो? क्योंकि आप तो समान सब कक्ष के हो भाई, समान कक्ष के हो ना, समान एज के हो, पढ़ाई भी सबका समान हो रहा है, लेकिन फिर भी आप क्यों फेल हो जाते हो? फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आहार, न्यूट्रिशियंस, शारीरिक क्षमता आपकी कितनी है, आपका मानसिक क्षमता कितनी है, ऑब्जर्वेशन पावर कितना है ना। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। यह आहार, न्यूट्रिशियंस बहुत ज़्यादा रोल इसमें रखता है। प्लस एक और चीज़ रोल रखता है साथ ही, रोग, डिजीजेस। मान लीजिए जो बच्चा अपना विकास अभी कर ही रहा है, मान लीजिए हम 5 में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा 6 में पढ़ रहा है, और
वो बच्चा बीमार पड़ जाता है। अब हम वो 6 अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाता है, 6 का पेपर नहीं दे पाता है, उसके बाद हम आ जाते हैं उसके साथ, तो मतलब वो तो पीछे रह गया ना भाई, हम तो आगे निकल गए। मतलब आगे क्या निकले, हम अपने सही रूप में हैं, लेकिन वह अब हमारे बराबरी में आ गया, लेकिन उसके जो साथी थे वो छूट गए, वो 7 में चले गए और वो 6 में ही रह गया, क्योंकि हो सकता है उसे ऐसी बीमारी हो गई हो या फिर 1-2 साल तक उसकी पढ़ाई नुकसान हो गया हो। आप लोग खुद सुनते होंगे बाल्यावस्था में बहुत सारे बालक जो होते हैं जब बीमार हो जाते हैं तो उनका एक तरह से पढ़ाई लिखाई सब डिले हो जाता है। तो उन बच्चों का जो एज होता है देखने में बड़ा लगते हैं लोग, है ना, लग जाता है हाँ बड़े हैं। तो ऐसे प्रशिक्षु मतलब जो सच में अपने कैटेगरी वाले के साथ न पढ़कर अपने पीछे वाले कैटेगरी के साथ पढ़ते हैं, हो सकता है शारीरिक बीमारियां उनको कुछ हों, बचपन में बहुत सारे मानसिक पीड़ा या फिर शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहे हों, तो उनको एक तरह से विकास उनका बहुत देरी से होता है या फिर ना भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से बाल्यावस्था में बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। उनको शारीरिक क्षमता के साथ शारीरिक मतलब खेलने कूदने की बिल्कुल छूट दे देनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे लोग होते हैं, देखते हैं ना, बहुत हमारे घर में खुद भाई साहब हैं, उनके मतलब हमारा बाबू है, बड़े भैया का बच्चा है, तो वह जब आता है मतलब हमेशा कृषित रहता है, लेकिन उसी जगह एक सिस्टर का बच्चा है, बहुत ज़्यादा चंट रूप में, मतलब चंट क्या मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्टिव रहता है वो, समझ लो है छोटा सा, काम करता है बड़ा बड़ा, सच बताएं ना बहुत टैलेंटेड है, सारी चीज़ें बक देगा, जिसको देखेगा कहेगा अरे वाह, मतलब ये कलर कौन सा है, वो कलर कौन सा है, अरे हम इसको लेंगे वो इसको लेंगे, मतलब ये समझ रहे हो ना। मतलब बच्चे का एक तरह से क्वालिटी देखने में मिल जाता है, उसकी सारी क्षमता एक तरह से मिट्टी में हुआ है, मिट्टी में हुआ है, मतलब एक तरह से देखा जाए जमीन पे खेला पला, मतलब खेलता है, दौड़ता भागता है, कहीं भी छूट चला जाता है, इस तरह से उसको छूट दे दिया जाता है। 1 साल के लिए बच्चों को खेलने के लिए छूट देना चाहिए, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास हो सके। ऐसे में जो बड़े भैया का बच्चा है वह थोड़ा सा घर में ही बंद रह जाता है, सभी लोग ड्यूटी पे होते हैं भैया भाभी, उसके बाद वह अपना मतलब समझ रहे ना कि घर में बंद रहता है, हमेशा कृषित हो रहता है बेचारा। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें नहीं सही होती, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पे होता है, लेकिन जो सच में जो मिलना चाहिए शारीरिक विकास उसका होना चाहिए, बचपन में नहीं ध्यान दिया गया, समझ रहे ना, इस तरह से थोड़ा कृषित रहता है। अब ऐसे में अभ्यर्थी आप ध्यान देंगे कि बाल्यावस्था में बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें छूट दे दी जाती हैं। अब ऐसा नहीं कि उसको भगा दिया जाए, मतलब एक तरह से बच्चों को खेलने कूदने का छूट देना चाहिए, जिससे शारीरिक विकास हो सके, तभी मानसिक विकास होगा। इस चीज़ को याद रखना, शारीरिक विकास के हुए बिना मानसिक विकास बहुत सारी चीज़ों से रुक जाता है। अगर मानसिक विकास पहले हो जाए तो शारीरिक विकास शायद नहीं हो पाए, लेकिन अगर शारीरिक विकास हुआ है अच्छे ढंग से तो मानसिक विकास होना तय है। ठीक भाई, रोग हो गया। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारे अंदर एक इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ग्लैंड्स होते हैं, जिसका नाम है पैराथायराइड। यह पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है हड्डियों को, दांतों को एक तरह से मजबूती देता है ना, मजबूती पर निर्भर करता है। और एक तरह से कहा जाए तो जो बालक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो लड़कों में दाढ़ी मूछ, पुरुष जैसी आवाज़ निकालना, यह सब का एक तरह से बंदोबस्त कर देता है। और जो स्त्रीत्व है, मतलब स्त्री नारी, नारी का लक्षण जो होता है, जन ग्रंथियों पर निर्भर करते हैं, जो जननांग होते हैं, जनन ग्रंथियों से ही पता किया जाता है कि भैया फीमेल है या मेल है, तो उसको वह एक तरह से पनपा देता है। तो जिस प्रकार से जो हमारा पैराथायराइड ग्रंथियां हैं, बालक और बालिका में अंतर करते हैं, याद रखेंगे मित्र, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद बुद्धि आ जाता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, बालक का बुद्धि जो होता है भैया, बुद्धि भी एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान करता है विकास में। आपको पता है जो बालक की बुद्धि एक तरह से बिल्कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वह तीव्र बुद्धि वाला बच्चा। आप देखेंगे जो तीव्र बुद्धि वाला बालक है वो मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से विकास करता है। या फिर यह कह लीजिए जो मंद बुद्धि वाला बालक है वो तीव्र बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा कम विकसित होता है। यही कारण होता है क्योंकि उसकी बुद्धि जो होती है वह कम होता है, मंद बुद्धि वाला होते हैं बच्चे। कुछ होते हैं या फिर यह रोग हो सकता है, उसे कोई डिजीज हुआ हो बचपन में, हो सकता है उसका न्यूट्रिशियंस अच्छे न मिले हों, तो इस वजह से हो सकता है वो मंद बुद्धि रहा हो, मंद बुद्धि हो गया हो, मतलब बहुत सारे कारण हैं, हो सकता है परेशान हो बेचारा, है ना। तो इस तरह से यौन आ जाता है, मतलब सेक्स मतलब समझ रहे, सेक्स मतलब एक तरह से अगर बात किया जाए जो शारीरिक और मानसिक विकास होते हैं बच्चों को एक तरह से विकास होते हैं, उसमें भेदभाव किए जाते हैं। अगर लड़की है तो घर में बंद किए रहो, लड़का है तो भैया छोड़ दो, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने समाज में आती हैं, लेकिन अब बहुत कम हो गया, लगभग 0% नगण्य के बराबर हो गया। अब लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का घर पर है, लड़की पढ़े बाहर जाके, समझ रहे हो ना। क्योंकि सच में जो विकास हुआ है लड़कियों की अपेक्षा, इस बार जो जनगणना आएगा आप लोग देखेंगे उसमें बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो अगर देखा जाए जन्म के समय लड़कियां जो होती हैं, लड़कों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे लड़कियों का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब लड़कों का विकास, लंबाई बढ़ जाती है, मूंछ वगैरह आ जाते हैं और इस तरह से विकास होता है। और लड़कियों में सबसे पहले विकास होना स्टार्ट होता है लड़कियों में 14-15 साल की अवस्था में, एक तरह से उनको जो
मेंस्ट्रुएशन साइकिल है स्टार्ट हो जाता है, तो पता चलता है कि हाँ लड़कियों में एक तरह से विकास होना स्टार्ट हो गया है। और लड़कों में एक तरह से कहा जाता है जो इनका ये गला वाला होता है फटने लगता है, या फिर लड़कों में जो विकास होता है एक तरह से एडल्ट एज आता मतलब एक तरह से परिपक्वता होता है, लड़कियों से लेट आना स्टार्ट होता है। और लड़कियों का जो मतलब जो गर्ल्स होती हैं उनका जो परिपक्वता अवस्था होता है वो जल्द ही आ जाता है और जल्द ही समाप्त हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और लड़कों में ऐसा नहीं, लड़कों में लेट में आता है, लेट में समाप्त होता है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है साथी। तो ये सब रहे विकास के प्रभावित करने वाले कारक, आप इसको याद रख लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं फटाफट, बस एक क्लास और रह जाएगा इस पे ना। अब आप लोग फटाफट लिख लीजिए रॉस विकास से संबंधित विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 साइंटिस्ट के नाम बताएंगे। पहला रॉस के अनुसार, रॉस ने विकास के 4 अवस्थाएं बताए हैं। कितने? बहुत बार एग्जाम में आया है भाई, यूपी टेट और उसी टेट में बहुत बार आया है, सुपर टेट में भी आएगा। तो विकास के रॉस ने 4 अवस्थाएं बताए हैं। पहला शैशवावस्था, शैशवावस्था के कार्यकाल मतलब एक तरह समय इन्होंने बताया है 1 से 3 साल तक, 1 से 3 वर्ष तक इन्होंने समय बताया है इसमें। और एक हमारे साइंटिस्ट हैं साथ ही, एक हॉरलॉक हैं। तो उन दोनों में एक तरह से हमको उन दोनों लोग में हमको एक तरह से कह लीजिए कि देखने को मिला है विभिन्नताएं, क्योंकि जो हॉरलॉक हैं वो 11 अवस्था बताए हैं। और इस बार जो एग्जाम में हुआ था कन्फ्यूजन कोर्ट को और हमारे सचिव मतलब पीएनपी नियामक को, तो उन दोनों में एक तरह से नंबर बढ़ाया जाएगा, कोई इसको लेकर एक तरह से बच्चे कोर्ट भी गए थे। तो शैशवावस्था एक हो गया रॉस के अनुसार। दूसरा अवस्था है भैया पूर्व बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है यह होता है साथ ही 3 से 6 वर्ष तक होता है, 3 से 6 वर्ष तक होता है। इसके बाद जो होता है तीसरा उत्तर बाल्यावस्था। जो उत्तर बाल्यावस्था होता है साथी ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है, याद रखेंगे। और यही समय होता है कि लड़कियां यानी गर्ल्स जो होती हैं परिपक्वता अवस्था को प्राप्त करने लग जाती हैं, है ना, याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कभी काल के, तो ये प्रश्न याद रखेंगे। इसके बाद साथी याद रखेंगे जो किशोरावस्था होता है साथी, यह कब से कब तक होता है, याद रखेंगे। यह होता है 12 से लेकर 18 वर्ष तक होता है, ठीक है ना। यह हो गए पूरे रॉस के अनुसार 4 चीजें आपको याद रखने हैं। विकास के 4 स्तंभ, यानी कि शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तरा बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। यह रॉस के अनुसार बताया गया था। अब इसके बाद याद रखेंगे एक और साइंटिस्ट हैं मनोवैज्ञानिक, उनका नाम क्या है? उनका नाम है भैया हॉरलॉक के अनुसार 11 अवस्थाएं होती हैं, 11। तो पहला लिखेंगे, पहला अवस्था जो है भैया गर्भावस्था। जो गर्भावस्था है साथी यह होता है गर्भ से जन्म तक, जब बच्चा जन्म न ले ले जब तक, जब गर्भ में आ जाता है गर्भ से जन्म तक होता है गर्भावस्था। इसका जो दूसरी अवस्था होती है साथी यह होता है शैशवावस्था। जो शैशवावस्था होता है साथी ये जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक होता है, याद रखेंगे। इसके बाद जो तीसरा अवस्था होता है साथी होता है कि हमारा होता है बचपन अवस्था इससे लिखेंगे। ये होता है 2 सप्ताह से लेकर 2 साल तक, 2 साल तक होता है, 2 वर्ष लिख सकते हैं यहाँ। इसके बाद जो तीसरा होता है साथी गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था। इसके बाद आ जाता है आपका पूर्व बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है साथी यह 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष। एक मिनट कहाँ चले गए हम? जन्म से 2 सप्ताह तक हो गया। इसके बाद 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक यहाँ पे होगा साथी, यहाँ पे 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक लिख लीजिए। 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक है ना। यहाँ से होगा यहाँ पे 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था, 6 वर्ष तक होता है, ठीक है ना, 6 वर्ष तक। इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था यह होता है साथ ही 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है बच्चों को। इसके बाद होता है वयः संधि। और इसी समय लड़कियां परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल वगैरह होते हैं सब स्टार्ट हो जाते हैं। वयः संधि में 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक आते हैं बच्चे, बालक आते हैं। बालक का मतलब उसमें लड़की लड़के दोनों होते हैं, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों। बालक हम समझाएंगे बालक क्या होता है अगले नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद साथी आ जाता है पूर्व किशोरावस्था।
किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो होता है साथी, ये होता है 14 वर्ष यानी कि 13 वर्ष से 17 वर्ष तक होता है। 13 वर्ष से 17 वर्ष तक होता है। सारी चीज़ें याद रखनी, यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाई। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, अभी 11 बताने, मतलब 4 और हैं। छाप लीजिए 4 और कौन कौन से हैं। पहला है भैया उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था यह कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए 1 2 3, ये 8वें नंबर पर है, लिख लीजिए। कहाँ तक हुआ था? 13 वर्ष से 17 वर्ष तक हुआ था ना। इसके बाद 18 से 21 वर्ष तक यह है, 18 से 21 वर्ष तक है, लिख लीजिए। 9वां नंबर उत्तरा किशोरावस्था, पूर्वा किशोरावस्था, उत्तरा किशोरावस्था। इसके बाद आ जाता है साथी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, जो प्रौढ़ावस्था होता है साथी 21 साल से लेकर 40 तक होता है। 21 साल से लेकर 40 वर्ष तक होता है, याद रखेंगे। इसके बाद 10वां नंबर प्रौढ़ावस्था के बाद आ जाता है साथी क्या बोलते हैं? मध्यावस्था, है ना। मध्यावस्था जो होता है साथी, ये आपका आ जाता है 41 साल से लेकर 60 वर्ष तक होता है ना। 41 से लेकर 60 वर्ष तक होता है, मध्यावस्था होता है। फिर इसके बाद वृद्धावस्था जो होता है, ये आपका 60 से ऊपर यह माना गया है। किसके अनुसार? हॉरलॉक के अनुसार। छाप लीजिए फटाफट। गर्भावस्था, गर्भ से जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। वयसंधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक। इस बार उत्तर किशोरावस्था 18 से 21, प्रौढ़ावस्था 21 से 40, मध्यावस्था 41 से 60, इसके बाद वृद्धावस्था 60 से ऊपर। यह रहा आपका पूरा का पूरा आज का सेशन साथी। एक लेक्चर और इसमें आएगा, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। मतलब 5 लेक्चर में हमने एक चैप्टर समाप्त किया पूरा का पूरा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा। हम एक तरह से बहुत मेहरबान, मतलब एक तरह से आप हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएं अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के चक्कर में साथी, क्योंकि इसको बड़ा करना आपका कर्म है। जिस प्रकार से आप सीखते हो उस प्रकार से आपको ये भी चाहिए कि आप सर के लिए कुछ करें, कम से कम प्लेटफॉर्म को बड़ा करें। नमस्कार।